हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिला न्यायालय दुर्ग में वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26 जून 2023 शाम 5 बजे तक है। इसमें आप आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक या फिर कोरियर के माध्यम से कर सकते हैं। दुर्ग जिला न्यायालय में स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3, भृत्य दफ्तरी कम फर्राश और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। चलिए आगे देखते हैं पदों का विवरण, कितना कितना पोस्ट निकला हुआ है। स्टेनोग्राफर हिंदी में 11 पोस्ट निकला हुआ है। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी में 1 पोस्ट निकला हुआ है। सहायक ग्रेड 3 में कुल 66 पोस्ट निकला हुआ है। सहायक ग्रेड 3 में सबसे ज़्यादा पोस्ट निकला हुआ है। इस प्रकार से तृतीय श्रेणी में कुल 78 पोस्ट निकला हुआ है। आप कैटेगरी वाइज पदों का विवरण देख सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी पद में भृत्य दफ्तरी कम फर्राश में 32 पोस्ट निकला हुआ है। आप इसमें भी कैटेगरी वाइज पदों का विवरण देख सकते हैं। आगे है आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, मतलब डेली पेड एम्प्लॉय। इसमें कुल 15 पोस्ट निकला हुआ है। कंटीजेंसी एम्प्लॉय के अंतर्गत वाहन चालक का 2 पोस्ट, लिफ्ट मैन का 1, स्वीपर का 3, वाटरमैन का 3 और चौकीदार का 6 पोस्ट। इस प्रकार से कुल 15 पोस्ट निकला हुआ है। आगे है भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए इसका वेतनमान है मैट्रिक लेवल 7, 28,700 इसका मूल बेसिक है। शैक्षणिक योग्यता स्नातक की उपाधि होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 40% न्यूनतम और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45% अंकों के साथ। दूसरा है हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन बोर्ड से या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड से। तीसरा है कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा। और चौथा है कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग की गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। दूसरा पोस्ट है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी। इसका वेतनमान है मैट्रिक लेवल 7, 28,700 इसका भी बेसिक है। शैक्षणिक योग्यता स्नातक की उपाधि होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40% और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45% अंकों के साथ। दूसरा है अंग्रेजी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन बोर्ड से या फिर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष बोर्ड से। और तीसरा है कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा। और चौथा क्वालिफिकेशन है अंग्रेजी टाइपिंग की गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। अगला पोस्ट है सहायक ग्रेड 3। इसके अंतर्गत निष्पादन लिपिक, साक्ष्य लेखक, सहायक अभिलेखापाल, प्रतिलिपिकार, आदेशिका लेखक, जूनियर नायब नजीर और सेल अमीन, ये सभी पोस्ट सहायक ग्रेड 3 के अंतर्गत आते हैं। इसका वेतनमान है मैट्रिक लेवल 4, 19,500 इसका बेसिक है। शैक्षणिक योग्यता इसका भी स्नातक की उपाधि। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 40% अंकों के साथ और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45% अंकों के साथ। दूसरा है कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा। और तीसरा है हिंदी टाइपिंग की गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। भृत्य पद के लिए इसका वेतनमान है मैट्रिक लेवल 1, 15,600 इसका मूल बेसिक है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड स्कूल से कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण। 12वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थी के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, इसमें स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है। और जो ड्राइविंग, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर इन सभी कार्य में अनुभव रखते हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और अगला पोस्ट है आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, मतलब डेली पेड एम्प्लॉय। इसका जो वेतनमान है कलेक्टर दुर्ग द्वारा निर्धारित जो दर रहेगा, कलेक्टर दर मिलता है इसमें वेतनमान, मतलब कलेक्टर दुर्ग में जो भी कलेक्टर दर रहेगा उसी के अनुसार से वेतन दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त बोर्ड स्कूल से कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण। 12वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थी इस पर आवेदन करेंगे तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा, स्पष्ट रूप से इसमें बोल दिया गया है। और भी इसमें जानकारी दिया है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें। पहला है रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थी का जीवित पंजीयन होना चाहिए। जो शासकीय सेवा का उनको छूट प्रदान किया जाएगा। आगे यहाँ पर आयु सीमा दिया हुआ है। अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी हैं और ST, SC, OBC वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको छूट संबंधी और भी यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है, इसका आप अच्छे से अवलोकन कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्य के आवेदक अगर आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं तो उनकी आयु सीमा अधिकतम 30 वर्ष रहेगा। आयु में छूट संबंधी और भी यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। परिवीक्षा अवधि में आपका वेतनमान किस प्रकार से रहेगा, इसकी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। प्रथम वर्ष मूल वेतन का 70% आपको दिया जाएगा। द्वितीय वर्ष मूल जो आपका वेतन रहेगा उसका 80%
और तृतीय वर्ष में मूल वेतन का 90%, और इसी 70, 80, 90% में आपका डीए लगने वाला है। महंगाई भत्ता मतलब इसी आपके मूल बेसिक जो 70, 80, 90 रहेगा उसमें दिया जाएगा। अन्य भत्ते जो उस पद में मिलता है वो मिलेगा ही। आगे यहाँ पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया बताया गया है। इस विज्ञापन के साथ आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है, इसी को ही आपको प्रिंट आउट करा के भर करके लिफाफे में आपका जो अंतिम तिथि है 26 जून 2023 शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। और लिफाफे के ऊपर में स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम, अपना श्रेणी लिखा होना चाहिए, और उसे आपको एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग छत्तीसगढ़, पिन कोड भी दिया हुआ है 491001। इस पते पर परीक्षा सेल अनुभाग के नाम से रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर के माध्यम से भेज सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से आप आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से आप कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे आवेदन तो वो भी विचार नहीं किया जाएगा। और जो अंतिम तिथि है 26 जून 2023 शाम 5 बजे, उसके बाद अगर आवेदन पत्र उनको मिलता है तो उस पर भी विचार नहीं किया जाएगा। और अपने आवेदन पत्र के साथ जो भी शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र संलग्न करते हैं तो उसमें सेल्फ अटेस्टेड करना अनिवार्य है। और भी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। आगे यहाँ पर चयन प्रक्रिया बताया गया है। स्टेनोग्राफर हिंदी, अंग्रेजी एवं सहायक ग्रेड 3 के लिए अगर आवेदन की संख्या 30 गुना प्राप्त होती है तो सभी पात्र उम्मीदवार को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन 30 गुना से अगर अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो उनको 10वीं, 12वीं एवं स्नातक में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर प्राइमरी सूची पहले जारी किया जाएगा, फिर 30 गुना उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मतलब कि एक पद के लिए 30 उम्मीदवार को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड जिला न्यायालय दुर्ग के ऑफिशियल वेबसाइट में, यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ है, इसमें अपलोड किया जाएगा। स्टेनोग्राफर हिंदी, अंग्रेजी सहायक ग्रेड 3 के लिए जो कौशल परीक्षा होगा और उसमें जो आप अंक प्राप्त करेंगे उसी के आधार पर मेरिट सूची जारी किया जाएगा, और चयन सूची भी जारी किया जाएगा, और प्रतीक्षा सूची कौशल परीक्षा के हिसाब से जारी किया जाएगा। प्रतीक्षा सूची आपका 1:3 में रहेगा। जो प्रतीक्षा सूची रहेगा वो 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा। और भी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से अवलोकन कर सकते हैं। आगे यहाँ पर भृत्य एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी का चयन प्रक्रिया कौशल एवं शारीरिक परीक्षा साक्षात्कार से किया जाएगा। भृत्य के पदों पर चयन हेतु 50 अंकों का कौशल एवं शारीरिक परीक्षा साक्षात्कार आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपको शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्य की कुशलता संबंधी बिंदुओं पर आपका अवलोकन किया जाएगा। शारीरिक परीक्षा साक्षात्कार के लिए एडमिट कार्ड जिला न्यायालय दुर्ग के ऑफिशियल वेबसाइट में जारी किया जाएगा। आप इसका नियमित रूप से अवलोकन करते रहेंगे, और जैसे ही जानकारी आएगी तो मैं उसका अलग से वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। और भी यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी, अंग्रेजी सहायक ग्रेड 3 का कौशल परीक्षा किस प्रकार से होगा, इसकी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पद के लिए 100 शब्द प्रति मिनट गति से आपको 5 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा अंग्रेजी में, जिसको आपको निर्धारित 50 मिनट में अनुवाद करना है, और 1:2 के अनुपात में आपका अंक काटा जाएगा। इसकी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। और कौशल परीक्षा आपका उबंटू लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम / विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। अगर उबंटू लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है तो लिब्रे ऑफिस राइटर में लिया जाएगा, और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है तो MS वर्ड में लिया जाएगा। और यहाँ पर फंड की जानकारी भी दिया हुआ है। उबंटू लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है तो एरियल में लिया जाएगा, और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है तो टाइम्स न्यू रोमन फंड में लिया जाएगा। और कौशल परीक्षा 250 अंक की होगी। स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए कौशल परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनट गति से आपको 5 मिनट का डिक्टेशन हिंदी में दिया जाएगा, जिसे आपको 50 मिनट में शुद्धता के साथ टाइप करना है। 1:2 में आपका अंक काटा जाएगा, और गलती किस प्रकार से हो सकता है इसकी जानकारी दिया हुआ है। कौशल परीक्षा उबंटू लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है तो लिब्रे ऑफिस राइटर रहेगा आपका, और हिंदी फंड वेद माता रहेगा। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में रहता है तो MS वर्ड में होगा, और कुर्तिदेव फंड रहेगा। यहाँ पर फंड के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में फर्स्ट जानकारी दिया हुआ है। आपको दोनों में प्रैक्टिस करते रहना है। और कौशल परीक्षा 250 अंक की होगी। आगे यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 पद के लिए 250 शब्द का गद्यांश दिया जाएगा, जिसे आपको 10 मिनट में शुद्धता के साथ टाइप करना है। 1/2 अनुपात में अंक काटा जाएगा।
मतलब 2 गलती में 1 अंक काटा जाएगा। गलती किस प्रकार से हो सकता है इसकी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। और कौशल परीक्षा आपका उबंटू लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है तो उसका लिब्रे ऑफिस राइटर रहेगा और फंट रहेगा हिंदी वेद माता। अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है तो MS वर्ड रहेगा और उसका फंट रहेगा कुर्तिदेव। और कौशल परीक्षा 250 अंक की होगी। आगे भृत्य के लिए चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा इसकी जानकारी दिया गया है। भृत्य पद के लिए कौशल एवं शारीरिक परीक्षा साक्षात्कार के माध्यम से होगा, 50 अंक का रहेगा। आपको साक्षात्कार में शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्य कुशलता संबंधी बिंदुओं पर अवलोकन किया जाएगा। आगे यहाँ पर आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी का कौशल एवं शारीरिक परीक्षा साक्षात्कार 50 अंक की होगी, जिसमें आपको शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्य कुशलता संबंधी बिंदुओं पर अवलोकन किया जाएगा और उसी के अनुसार से आपको अंक प्रदान किया जाएगा। आगे यहाँ पर और भी जानकारी दिया गया है, इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ नीचे में आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है, इसी को ही आपको प्रिंट आउट करा के भर करके अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है। अपना आवेदन आप स्पष्ट रूप से भरेंगे, काट छाँट नहीं करेंगे। और यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है जिसमें आपका नाम और दिनांक लिखा रहना चाहिए। आवेदन फॉर्म के साथ जितने भी दस्तावेज संलग्न करेंगे उसमें सेल्फ अटेस्टेड करना अनिवार्य है। जहाँ जहाँ हस्ताक्षर के लिए बोला गया है वहाँ हस्ताक्षर जरूर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।